कैराना से टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट अब आप देखने जा रहे हैं। बातचीत में पलायन पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया है। बीजेपी की सरकार आई तो हमें वापस बुलाया, पलायन के दिन याद करके रो पड़ी कैराना की एक महिला। और आज इन पलायन पीड़ितों से गृह मंत्री अमित शाह भी करने जा रहे हैं मुलाकात। और उससे पहले टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में पलायन पीड़ितों ने अपना दर्द कैसे साझा किया है, देखिए। 2017 से पहले कैराना से जो परिवार पलायन करके गए थे उसमें से एक परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। सोनाक्षी हैं जो यहाँ से चली गई थी बाहर। आप 2017 से पहले यहाँ से माइग्रेट कर गई थी, पलायन कर गई थी, क्यों किया था? सर 2014 में सपा सरकार के चलते हमसे पैसों की मांग की गई, हमें जान से मारने की भी धमकी दी गई, जिसके चलते हमें हर तरह से प्रताड़ित किया गया। तो इसी डर की वजह से हमें अपना चलता हुआ व्यापार छोड़ के यहाँ से रातों रात पलायन करना पड़ा। यहाँ से आप लोग कहाँ गए थे? सर हम यहाँ से जगह जगह गए हैं कि किसी को पता ना चले, क्योंकि उस टाइम का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था यहाँ पे। हम लोगों पे हर तरह से नज़र रखी जा रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम पे। तो हमने कुछ दिनों तक अपने फ़ोन भी स्विच ऑफ किए हुए थे। कब लौटे आप लोग यहाँ वापस? सर 2017 में जब भाजपा की सरकार आई गई तो तब हमें बोला गया कि अब आप यहाँ पे आके बिना किसी डर के रह सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो सर किसी तरह हम आए हैं, अपना यहाँ पे हमने जो भी हमारा व्यापार था हमने शुरू किया। अब कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी? अब सर दिक्कत तो अब ये है, मेरे हस्बैंड थे, मेरे फादर इन लॉ दोनों की कोविड में डेथ हो गई है। तो सर अब मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो सर मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि मेरी सहायता की जाए, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, सरकारी सहायता की जाए कुछ भी। गृह मंत्री जी आज आ रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे तो आप उनसे ये बात रखेंगे? हाँ जी, मैं उनके सामने यही मांग रखूंगी, मैं उनसे, क्योंकि सर मेरे पास अब कोई इनकम का सोर्स नहीं है। मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई है अब कोविड की वजह से, क्योंकि सर उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू किया था भाजपा सरकार के चलते, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं है। परिवार कैराना से पलायन कर गए थे, उसमें से एक थे राकेश गर्ग। राकेश गर्ग जी की यहाँ मिठाई की दुकान है। अब ये फिर से वापस आ गए हैं और कैराना में अपना मिठाई का दुकान चला रहे हैं। राकेश जी, आप कब यहाँ से गए थे और क्यों गए थे? हम 2014 में गए थे, हमसे रंगदारी मांगी गई थी और उससे पहले 3-4 मर्डर हो गए थे शहर के अंदर भरे बाजार में। अब देखिए, जब दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है किसी शहर गांव के अंदर, तो गोली तो अपने आप में ऐसा है कि जैसे कि बस एक आतंक, गोली का नाम ही आतंक होता है। तो जब इतना आतंक फैल जाएगा तो उस माहौल में एक फैमिली नहीं रहना चाहेगी। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ से व्यापार छोड़ के चले गए थे। कब लौटे आप लोग और अब क्या ऐसा लग रहा है? भाई यहाँ से जाने के बाद हमारा व्यापार सेट नहीं बैठा और व्यापार ना होने की वजह से हम परेशान तो थे ही, और इधर सरकार बदल गई। सरकार बदलने से हमें लगने लगा कि भाई यूपी में कुछ सुधार होगा। सीएम साहब आए, योगी जी ने शपथ ग्रहण करी, उन्होंने गुंडों को ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिया और कैराना से हम लोगों के पास कॉल आने लगी कि भाई इधर वापस लौट आओ। व्यापार हमारे पास था नहीं, हम कैराना लौटाए अपने शॉप पे। इधर पाकिस्तान को देखा अपने व्यापार को, तो आहिस्ता आहिस्ता इधर हमें सुरक्षा लगी तो हम यहीं रुक गए, यहीं पे अपना व्यापार कर रहे हैं। अभी थोड़ी दिन पहले मुख्यमंत्री योगी भी यहाँ आए थे आपकी दुकान पे, आज गृह मंत्री भी आने वाले हैं। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि विपक्षी लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि पोलराइज कराने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए, विपक्ष तो ऐसे आरोप लगाता रहता है। हमारी किसी विपक्ष ने आज तक कोई समस्या नहीं सुनी, तो हम कैसे उनकी बात को मान लें कि ये सिर्फ चुनाव के लिए आ रहे हैं। अगर कोई किसी का दर्द जानने के लिए आता है तो सामने वाला ये कहता है कि जी ये तो अपने काम के लिए जा रहा है। दर्द तो हम लोगों के साथ हुआ है ना, हम लोग अपना व्यापार छोड़ के गए, अपना घर बार छोड़ दिया, परिवार हमारा दुख दर्द में रहा, तो ये तो दर्द तो हम ही झेल सकते हैं ना। अब विपक्ष ने तो दर्द नहीं झेला इस चीज़ का। अब मान लो सीएम साहब आए हमारा दर्द जानने के लिए, तो ये तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इस काबिल समझा कि भी अपने देश को सुरक्षा प्रदान करें और हम लोगों को दर्द जानने के लिए आए। आज गृह मंत्री जी आ रहे हैं,
वो भी इसी कारण से आ रहे हैं। इसमें कोई चुनावी रंग देने वाली तो कोई बात ही नहीं है किसी किस्म की। आपकी पत्नी हैं और बगल में खड़ी हैं और इनके आंखों से लगातार आंसू निकल रहा है, क्या हो गया? दर्द याद आ गया, जब सब कुछ छोड़ के चले गए थे ना यहाँ से, उसका दर्द याद आ गया। कितना भयानक था वो समय जब हमारे यहाँ चिट्ठी आई थी, और उससे पहले 2 लोगों को मार दिया था दुकान पे। मेरे जवान बच्चे थे, छोटे थे, पढ़ रहे थे स्कूल में, उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई, उनको ले गए यहाँ से। अब तो योगी सरकार है, अब आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? अब आप लोगों को कोई दिक्कत है? अब सरकार अच्छे, तो आती जाती रहती है, अब लेकिन हम अच्छे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।